मैंने ये फैक्ट्री घर में लगाई हुई है। मैं रेट वो देता हूँ उनको जो कोई दे ही ना पाए। 2 लाख रुपए से अपने घर में पैकिंग मशीन लगाएं और माहाना 1 लाख रुपए के करीब कमाएं। ये स्मॉल बिजनेस आइडिया क्या है और कैसे शुरू किया जा सकता है, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। इस पैकिंग मशीन के साथ स्मॉल बिजनेस करने वाले मियां अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? पैकिंग का जो आपका बिजनेस है, किस किस चीज़ की पैकिंग होती है, प्रोडक्ट क्या होती है और ये किस तरह से करते हैं आप? जी वालेकुम सलाम भाईजान। यहाँ पे ना पैकिंग का काम है। पैकिंग में तीन प्रोडक्ट है। एक ये फोम हो गया और ये जाली हो गई कुछ जो कि किचन में, और ये ब्रश की पैकिंग यहाँ पे की जाती है। ये बताइएगा कि ये बनती कैसे है, काम क्या करना है? भाईजान ये कुची है, ये बबल है। इसमें डाल के ऊपर एक अपने आप नाम का कागज़ आपको मिल जाएगा, मसलन ना पीछे गत्ता मिल जाएगा, वो ऊपर रख के इस मशीन पे रख के वो प्रेस कर देती है। ये मशीन, हमारे पास 2 मशीनें हैं, एक ये है तो एक दूसरी मशीन है। तो ये 2 मशीनें हैं, वो थोड़ी सी लो प्राइस में है, ये हाई प्राइस में है। तो ये चीज़ें ऐसे बन गई। ब्रश भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं। उनके लिए भी गत्ता चाहिए होता है और वो शीट चाहिए थी, और ब्रश रख के तो मशीन से प्रेस करके तो ये तैयार हो जाते हैं। ये बताएं कि इनका घरों में बहुत काम होता है, ये बर्तन साफ करने के लिए, धोने के लिए ब्रश भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप कितनी मिकदार में बनाते हैं? जब आप ये बल्क में लेके आते हैं तो कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं और फिर प्रोसेस क्या होता है? मतलब इसकी तैयारी आपने बता दी, वो किस मराहिल से गुजर के आती है? जी बिल्कुल, ये सामान इकट्ठा आ गया लाट की शक्ल में। ये 3 चीज़ें जो मशीन पैक करती है आपको बता दी हैं। ये चीज़ें पैक हो गई, यहाँ पे लेबर आती है। हमारे गली मोहल्ले में जो भी गरीब लोग हैं ना, वो मेरे पास यहाँ पे काम करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे पैक हो गई। पैकिंग होने के बाद ये मैं खुद जाता हूँ आम दुकानों पे जाके सेल कर देता हूँ। मसलन कि हर एक चीज़ के पीछे एक चीज़ है ना, ये गत्ता है, इसमें 12 पीस हैं, ठीक है। और ये 12 पीस, ये हमारी जो मशीन है, ये 12 सेकंड में ये एक तैयार करती है। 12 सेकंड में एक गत्ता ये तैयार करती है। अच्छा, ये डेली के 70-80 ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैंने कितने बेचने हैं, मैं बेच देता हूँ। ये जो एक है, इस पे मुझे 10 रुपये बचते हैं, ठीक हो गया है। ये 12 पीस हैं। ये बताएं कि ये जो आप फोम है, जिसको आप स्कॉच कहते हैं, वो बल्क में लेके आते हैं, शीटें होती हैं, वो किस तरह मिलती हैं? मतलब फुट के हिसाब से मिलती हैं? ये एक शीट होती है और उससे कितना निकलता है? ये जो शीट के हिसाब से लेके आते हैं। अच्छा, वो पहले मैं शीट के हिसाब से लाता था। अब ये बात है कि ना, ये कटा कटाया मुझे मिल जाता है। जी, वो भी मिल जाता है मुझे, मैं कॉल करता हूँ, मुझे पहुँचा देते हैं कटा कटाया। और ये जो जैसे कूची कह रहे हैं, जाली जिसे कूची कहते हैं, वो किस तरह लेके आते हैं? किलो के हिसाब से लाते हैं या पर पीस के हिसाब से मिलता है? जी, किलो के हिसाब से लेके आता हूँ। ये कितने रुपए किलो मिलती है ये जाली, ये कूची जिसे कहते हैं? ये जो फोम है, ये पूरी शीट होती है और वो कितने फुट की होती है और कितने की मिलती है? ये जो कुची है, ये मुझे 900 रुपये किलो, 850-900 रुपये किलो ये मुझे मिल जाती है। और वो जो शीट है, वो शीट 2500 रुपये की मिल जाती है यहाँ पे ना मुझे। तो 900 रुपये किलो की आप जाली लेके आते हैं, ठीक है। और 900 रुपये की किलो की जाली लाने के बाद उसमें से कितनी आप निकाल लेते हैं? मतलब कितने पीस निकल आते हैं? जो शीट लेके आते हैं उसकी कटिंग करके आप कितने पीस निकाल लेते हैं? जी, ये जो कुची है, ये इसके किलो में से 70 पीस निकलते हैं। और वो जो फोम है, वो 280-90 वो पीस निकल जाते हैं उसमें से। ये बताएं कि 900 रुपये किलो आप ये कूची लेके आते हैं, तो ये आपको कितने का पर पीस पड़ता है? इसकी तैयारी तक बताइएगा। 14 रुपये की ये हमें कुची पड़ती है एक। 3 रुपये का गत्ता पड़ जाता है हमें जो पीछे लगाते हैं, और 3 रुपये ऊपर जो है बबल है। 19-20 रुपये कॉस्ट आती है इस पर। तो ये 28 रुपये और 32 रुपये के राउंड बाउंड में ये मैं बाहर दुकानों में सेल कर? जी, इससे सेल करता हूँ। ये और मार्केट से ये आप अगर परचेज़ करेंगे ना, तो ये 45-50 से 60 रुपये तक दुकानदार जो है सेल करता है यहाँ पे। ये बताएं, ये जो स्कॉच है जिसको फोम बोल रहे हैं आप, इसमें 2 कलर हैं, ग्रीन है और येलो कलर है, लाइट येलो कलर है। ये दोनों को मिक्स करके आप पैक करते हैं और फिर उसके बाद जिस मशीन से आप गुजारते हैं वो बताइएगा। वो स्कॉच के पीछे जो ग्रीन जो ब्लैक आप कह रहे हैं, ये हम उसके साथ गूंद के साथ मसल के टच करते हैं, तो फिर उसका शॉपर है वो भी हमें बाहर से मिल जाता है, तो उसमें डालते हैं। तो वो हमारे पास स्पंज है, वो डाल ऊपर से प्रेस करते हैं, तो ये भी रेडी है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये भी। टूथब्रश भी आप यहाँ पर उसकी भी पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो बताएं कि वो टूथब्रश जो है वो आप किस तरह लेके आते हैं? कि वो भी किलो के हिसाब से क्या लेके आते हैं और वो फिर उसकी जो पैकिंग है वो किस तरह से करते हैं? ये एक पीस जो है, ये कॉस्ट में ना हमें जो है,
ये जो अच्छा बुरश है ना, अब आप मार्केट में जाएंगे हर तरह की चीज़ मिलेगी, क्वालिटीज़ होती है। तो मेरी जैसे ना पैकिंग बड़ी अच्छी सी आपको मैंने दिखाई है अभी शीट में, अच्छे बुरश लेता हूँ। वो अगर आप दुकान से लेने के जाए ना बेबी बुरश, वो 120 रुपये का आपको मिलेगा, उस पर मुझे कॉस्ट ना 41 रुपये आ जाती है, ठीक है। तो मैं आगे दुकानदार को 48 से 50 रुपये का वो दे देता हूँ, वो आगे फिर वो उसकी अपनी मर्ज़ी, वो जाने और उसका काम जाने को कितने का बेचेगा। तो इस मशीन में क्या काम होता है जब आप किसी भी जो जैसे कूची है, इसका स्कॉच है, ब्रश है, उसको रख के लेके आते हैं, वो जो आपने बनाया हुआ स्पंज कहते हैं उसमें, तो जब रख के यहाँ पर लाते हैं तो फिर इस मशीन का क्या रोल है? जी ये ना डाइयाँ होती हैं, ब्रश की मुख्तलिफ है और कूची की मुख्तलिफ है। तो अच्छा, वो डाई ऊपर रख के हम यहाँ पे रखते हैं तो ये मशीन प्रेस करती है, तो वो फिर पूरा एक पीस तैयार हो जाता है। एक इलेक्ट्रिक है और दूसरी मैनुअल है। पहले मैंने इलेक्ट्रिक ली थी तो वो कम बजट में थी, 65,000 की थी। फिर अल्लाह ने करम किया, कारोबार थोड़ा सा बढ़ा तो मैंने ये ले ली। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो इलेक्ट्रिक मशीन है इसमें इसका बड़ा रोल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसे आप पाँव से प्रेस करते हैं और एकदम से डाई नीचे आती है और आँख चपकते ही ये तैयार हो जाती है, पैकिंग हो जाती है। इस पर कितनी कॉस्ट आती है बिजली की, यूनिट कितने लेता है ये? अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, मुझे बताने में बड़ा मज़ा आता है। ये मशीन है फैक्ट्री के एक नाम कहते हैं ना, वो बड़े बिल आते हैं। ये ना एक जैसे वॉशिंग मशीन घर में हम इस्तेमाल करते हैं ना कपड़े धोने वाली, उतना बिजली का इसका। किस तरह से आप सेल करते हैं, मार्केट कैसे बनाई आप? यही बात है। अच्छा, ये सवालिया निशान है एक, ये जो आपने सवाल किया है ना। अब बात ये है कि मेरे पास, मैंने आपको बता दिया कि अब इसका बिजली का जो बिल है बहुत कम है, और मैंने ये फैक्ट्री घर में लगाई हुई है। मेरा कोई बड़ा सिस्टम नहीं है कि मैं यहाँ पे मैं गराजों के या कुछ मैं बड़े किराए दे रहा हूँ या कोई महंगी चीज़ बाहर किसी शॉप पे दूँ। अब मैं उस बजट में, अब मुझे 20 रुपये की पड़ गई, मैं बाहर जाके 25 की दे के आया, जैसे कुछ ही लगा ले, मैं रेट वो देता हूँ उनको जो कोई दे ही ना पाए। तो मैं जब जाता हूँ तो सामान उनके पास अगर ख़त्म भी हो जाता है ना, तो वो मेरा इंतज़ार करते हैं कि वो यार मुझे कॉल करते हैं, यार हमारे पास सामान ख़त्म हो गया। वो दूसरा कोई आ जाए डीलर तो वो सामान नहीं लेते, क्योंकि मेरे रेट में और उसके रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये बताएं कि इस काम को शुरू करने के लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसमें ये सारा बल्क में सामान भी आ जाए और ये मशीन भी आ जाए डाई वाली? 1,90,000 रुपये की मशीन थी और 18-20,000 रुपये का खुद पे डिपेंड करता है कि आप इकट्ठा लेना चाहते हैं, ज़्यादा लेना चाहते हैं, थोड़ा लेना चाहते हैं। तो मैंने 15,000 रुपये का सामान लिया था। 2.25 लाख रुपए का खर्चा है। जी 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 बिल्कुल, 2 लाख। रोजाना के आप 4 घंटे काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं? 5-6 हज़ार रुपया आराम से हो जाता है जी, डेली का 5-6 हज़ार रुपया आराम। 5-6 हज़ार की सेल करते हैं या कमाते हैं? जी कमाता हूँ, ये बचत बता रहा हूँ आपको, 5-6 हज़ार रुपया मुनाफा जिसे कहते हैं। मुनाफा कहते हैं। ये बताइएगा कि पहले आप क्या कर रहे थे और फिर इस काम की तरफ कैसे, किसने आपको आइडिया दिया था? जी मैं रिक्शा चलाता था पहले, तो मैंने एक कमेटी डाली हुई थी छोटी सी, तो मेरे पास पैसे आ गए, 2 लाख की मेरी कमेटी निकली। तो मेरा एक दोस्त है डिस्ट्रीब्यूटर नील वगैरह का ना, मैं उनका सामान छोड़ता था, तो उनके पास में बैठा, मैंने कहा यार मेरे पैसे इन्वेस्ट करवा दो। उन्होंने कहा छोड़ इन्वेस्टिंग को यार, मैं चाहूँ तुझे अल नूर मशीनरी वाले हैं लाहौर में, उनके पास लेके जाता हूँ, फैक्ट्री लगवा के देते हैं। तो फिर मैंने कहा 2 लाख में फैक्ट्री कहाँ पर लगती है यार। जब वो वहाँ पर लेके गए तो मैं सारा सेटअप देख के ना, तब से वो मैं एग्री हुआ। मशीन ये सारा घर आप देख रहे हैं, यहाँ पे घर में ही अब ये हम काम करते हैं, तो बाहर सामान बेच के आते हैं, बहुत ही आसान है। तो ज़िंदगी बदल गई थी इस मशीन ने जनाब मेरी।